हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK क्यूज। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मैथ के प्रीवियस ईयर जो कि रेलवे के एग्जाम में पूछा गया है, जैसे RRB, NTPC, ALP टेक्नीशियन इत्यादि एग्जामों में पूछा गया। और ये 100% रियल क्वेश्चन है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 25, 35, 40 और 30 को पूर्णतः विभाजित करेगा। तो ये है नंबर सिस्टम वाले क्वेश्चन है। जब भी आपको क्वेश्चन में पूछ दिया जाए बड़ी से बड़ी संख्या, जब भी आपको पूछ दिया जाए क्या, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ दिया, इसका मतलब कि आपको HCF निकालना है। HCF का मतलब मसा होता है। और जब आपको छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम का मतलब होता है लघुत्तम। तो ये दो बात आपको याद रखना होगा। जब बड़ा बोलेगा तो HCF निकालना है, जब छोटा बोलेगा तो आपको एलसीएम निकालना है। तो यहाँ पर आपको 25 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है और कितना है, 30 है। ये 4 नंबर है, ठीक है। तो आपको ऐसा नंबर निकालना है जो सभी को काटेगा। जैसे 5 को आप ब्रेक कर सकते हैं, 5 इंटू 5 में ब्रेक कर सकते हैं। और 35 को 5 इंटू 7 में ब्रेक कर सकते हैं। 40 को 5 इंटू 8 में कर सकते हैं। और 30 को 5 इंटू 6। अब HCF का मतलब ये होता है कि हमें वैसा नंबर लेना है जो चारों में कॉमन होता है। चारों नंबर में कॉमन कौन सा है, 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि HCF कितना आ गया, 5 आ गया। तो यही बड़ी से बड़ी संख्या है जो सभी को डिवाइड कर सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक शहर की 62% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 2000 यानी 24,567 है तो शिक्षित लोगों की संख्या कितनी होगी। यानी कहने का मतलब है टोटल जब भी आबादी होता है वहाँ पर ही 100% होता है, ठीक है। अब 100% में यहाँ पर ही शिक्षित का मतलब हो जाएगा एजुकेटेड और यू का मतलब हो गया अनएजुकेटेड। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 62% है जो एजुकेशन है, मतलब कि एजुकेटेड है। तो 62% अगर ये है तो 38% ऐसा है जो पढ़े लिखे नहीं है। अब आपको यहाँ पर ही क्या दिया हुआ है, अशिक्षित लोगों की संख्या दिया हुआ है। तो आपको एक चीज़ याद रखना, कोई भी इक्वेशन बराबर करना होता है तो LHS की तरफ जो होता है, यानी जो LHS होता है वही आपको RHS होता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यदि इधर शिक्षित है तो इधर भी शिक्षित होगा, अगर यदि इधर अशिक्षित है तो इधर भी अशिक्षित होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो हमारे पास 38% ऐसा है जो अशिक्षित है, ठीक है। और अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है, 24,567। तो पूछ क्या रहा है कि शिक्षित लोगों की संख्या कितना है। तो पहले हमें 1 का निकालना होगा। तो 1 का निकालने के लिए हमें 1% का अगर निकालना है तो हमें ये 24,567 और डिवाइड बाई 38% है। तो पूछ क्या रहा है, शिक्षित लोगों की संख्या। तो शिक्षित कितना है, 62% हमारा शिक्षित है। जब 1% के बराबर इतना है तो 62% है, इसका मतलब है कि 62 से हम गुना कर देते हैं डायरेक्ट। तो ये 2 से काटेंगे तो ये 19 बार में कट जाएगा, ये 2 से काटिएगा तो ये 31 बार में कटेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस 19 से इसको काटेंगे तो ये 19 का टेबल पढ़ेंगे तो एक बार में कटेगा। तो 24 में से अगर हम 19 घटाते हैं तो 5 आएगा, 5 का मतलब 55 हो गया। तो 19 का 19, 19 38, 19 या 57, यानी 2 बार में लगेगा 38। तो 55 में से हमें 38 घटा लेते हैं तो कितना बचेगा शेष, 15 में से 8 गया 7 और ये 1। अब ये 6 यहाँ पर आ जाएगा। तो 19 का टेबल पढ़ेंगे तो 19 नवा कितना होता है, अगर हम यहाँ 19 में 9 से गुना कर दें तो 9 नवा 81, 9 8 17 यानी 171। 9 बार में 171 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ इसमें आ गया 5, बाकी ये सभी कट गए, फिर ये 7 आ गया। तो 3 बार में कट जाता है, 19 तिहाई 57 यानी 1293
से ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम 1293 जो आया है, इस 1293 को हम कितना से गुना करेंगे, 31 से गुना करेंगे। ठीक है, तो इसको हम 31 से गुना कर देते हैं, यहीं पर गुना कर देते हैं। तो 1 से गुना करेंगे तो सारा का सारा हमारा वही नंबर आएगा। ठीक है, 3 से गुना करेंगे, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 9 27 हो जाएगा, और ये 12 तिहाई 36, 36 और 2 38 हो जाएगा। सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ेंगे यहाँ पर ही, तो ये 3 का 3 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, 9 9 18 हो जाएगा, और ये 7 2 9 1 10 हो जाएगा, 8 1 9 1 10 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, यानी 4 ये हो जाएगा, इतना आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कार्यक्रमों के लिए गीता केक बनाती है। जन्मदिन की पार्टी के लिए उसने एक केक बनाया और इसे 700 रुपया में बेच दिया। केक बनाने के लिए सामग्री की लागत कीमत 350 थी, तो उसके लाभ मार्जिन का प्रतिशत क्या होगा। तो ये है प्रॉफिट एंड लॉस, यानी लाभ हानि वाला क्वेश्चन है। तो आपको कुछ कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। तो जो भी वस्तु हम खरीदेंगे या जो पूंजी लगाते हैं उसी को हम बोलते हैं लागत। लागत यानी खरीदने वाले वस्तु। एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस होता है, जो किसी वस्तु को हम बेचते हैं उसको बोलते हैं विक्रय मूल्य। ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस में जब भी आपको कितना लाभ हो रहा है, कितना हानि हो रहा है, ये सभी कैलकुलेट जो होता है वो क्रय मूल्य पर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पर 700 रुपया में वो क्या कर दिया है, बेच दिया है। बेच दिया इसका मतलब कि हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 700 रुपया है। ठीक है, और 350 रुपया की इसका लागत है। लागत का मतलब क्या होता है, ये हमारा सीपी है। तो सीपी कितना हो जाएगा, 350 है। ठीक है, यानी 350 में खरीदे, यानी पूंजी लगाए और 700 में बेच दिए, तो ये हमारा प्रॉफिट हो जा रहा है। तो प्रॉफिट बराबर फॉर्मूला होता है एसपी माइनस सीपी। तो एसपी मेरा कितना है, एसपी मेरा 700 है। 700 में से 350 अगर हम घटा देते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 350 रुपया प्रॉफिट हो गया। अगर आपसे सिर्फ प्रॉफिट पूछेगा तो ये 350 रुपये हो जाएगा, लेकिन आपसे पूछ रहा है प्रतिशत में। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई सीपी इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्रॉफिट कितना आया है, प्रॉफिट आया था आपको 350 रुपया। खरीदे हैं कितना माल, यानी लागत कितना है, 350 है। परसेंटेज के लिए 100 से हम गुना करेंगे, तो ये 350 से 350 कैंसिल हो गया, यानी आपका 100 बचा, यानी उसको 100% फायदा हुआ है, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मैं बढ़ता हूँ अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, तुलिप और देवांश के पास जो कंचे थे उनकी संख्या का अनुपात 7:9 था, जबकि शीतल और देवांश के पास कंचों की संख्या का अनुपात 7:15 था। तुलिप और शीतल के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात बताएं। तो जब भी आपको अनुपात वाला दिया रहेगा तो आप यहाँ पे देखिएगा कि यहाँ पर एक तुलिप है, देवांश है, शीतल है और देवांश है। तो जो नाम 2 बार रिपीट होगा, ठीक है, जैसे पहले आपको क्या दिया हुआ, ये तुलिप हो जाएगा और ये देवांश है, जो कि ये 7:9 है। उसके बाद क्या दिया हुआ है, शीतल है और देवांश है। तो शीतल आपको 7 और यहाँ पर ही 15 है। जब भी आपको इस प्रकार का रेशियो दिया रहेगा तो इसमें कोई ऐसा नाम होगा जो 2 बार रिपीट होगा। तो यहाँ पर ही देवांश जो है 2 बार रिपीट है। जब 2 बार रिपीट होगा इसका मतलब है कि इस नाम को हम बीच में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टी, ये डी हो जाएगा और ये डी वाला पार्ट यहाँ पर ये पलट देंगे नीचे। ठीक है, तो यहाँ पर ही हमारा ये डी हो जाएगा और एक हमारा कौन सा नाम बच गया, एस बच गया।
तो ये टूलिप का वैल्यू 7 है, तो यहाँ पर ये हम 7 रखेंगे। यहाँ पर ये 9 है। नेक्स्ट यहाँ पर ये डी का वैल्यू कितना है, 15। इसको सही से लिख देते हैं, ठीक है। जैसे ये टी हो गया, उसके बाद हमारा ये डी हो जाएगा, उसके बाद एक हमारा एस बच गया। तो ये टी वाला वैल्यू हमारा 7 है, 7 9 हो जाएगा। और देवांश यहाँ पर 15 है, तो ये 15 और नीचे कितना, यहाँ 7 हो जाएगा। अब इस अनुपात को हम निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे। तो 15 में 7 से गुना करेंगे तो ये 105 हो जाएगा। और 15 में 9 से गुना करेंगे तो 15 9 35 से 135 हो जाएगा। और 9 में 7 से गुना करेंगे तो ये हमारा 63 हो जाएगा। यानी ये टी है, ये डी है और ये एस है। तो पूछ क्या रहा है, टूलिप और शीतल। तो ये टूलिप हमारा ये है और शीतल हमारा ये है, मतलब कि हमको ये दोनों का पार्ट चाहिए, इसका यूज ही नहीं करना, ठीक है। तो ये खत्म हो गया। तो अब क्या करते हैं, इसको हम 3 से काटेंगे, तो 3 3 9, 3 5 15। इसको 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6 1। 7 से काटेंगे, 7 5 35। 7 से काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएंगे, यानी 5:3 इसका आंसर हो जाना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, 50 लीटर शुद्ध दूध वाले एक कंटेनर से 10 लीटर दूध निकालकर 10 लीटर पानी डाला जाता है। यदि इस प्रक्रिया को 3 बार दोहराया जाता है तो अंततः पानी और दूध के बीच क्या अनुपात होगा। तो ये रेशियो वाला क्वेश्चन है, यानी अनुपात वाला है, और ये मिश्रण वाला है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट होता है। तो सबसे पहले हमें इसमें शुद्ध दूध के कंटेनर में कितना दूध है ये हमें निकालना होगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये हमारा 50 लीटर है, तो ये 50 लीटर का 50 लीटर रहेगा 1 माइनस टोटल 50 लीटर का दूध था, जिसमें से 10 लीटर निकाला गया, ठीक है। कितनी बार प्रक्रिया की गई, 3 बार किया गया है, तो ये 3 बार हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये 50 का 50 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, 5 का निकालेंगे, 5 में से 1 गया 4, तो 4 का क्यूब होता है 64 और 5 का क्यूब होता है 125। इसको 25 से काटेंगे तो 2 बार में कटेगा, इसको 25 से काटेंगे तो 5। 64 में 2 से गुना करेंगे तो 128 बटा में 5 होगा, ठीक है। तो ये इतना जो है वो शुद्ध दूध है, ठीक है। 50 लीटर जो दूध है उसमें तो पानी और दूध दोनों मिक्स है, लेकिन उसमें से 128 बटा 5 जो है वो प्योर दूध है। तो अब क्या करना है, 50 लीटर ये जो दूध और पानी का मिश्रण है, इसमें से 128 बटा 5 अगर हम घटा देते हैं तो ये हमें पानी का मात्रा बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो 25 25 हो जाएगा, 25 25 का मतलब हो जाएगा 250 माइनस 128 बटा में 5। अब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में से 8 गया 2 और ये हो जाएगा 24। 24 में से 12 जाएगा तो 12 बचेगा, 122 बटा 5। तो ये जो आया है ना 122 बटा 5, तो ये केवल पानी की मात्रा बचा हुआ, ठीक है। ये केवल पानी की मात्रा, इससे पहले जो निकला था वो दूध की मात्रा था। तो आपसे क्या पूछ रहा है यहाँ पर, अंततः पानी, तो पानी हमारा 122 आया, अब बटा में 5 आया, रेशियो हो गया 128 बटा में 5, ये हमारा शुद्ध दूध था, ठीक है। तो ये 5 से 5 कैंसिल, 2 से काटेंगे, 2 छक 12, 2 एकम, 2 छक 12, 2 चौके 64, यानी 61 अनुपात 64 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% अधिक हैं, तो दोनों संख्याओं का अनुपात क्या होगा। ये हमारा पहली संख्या है, ये हमारी दूसरी संख्या है और ये हमारा तीसरी संख्या, ठीक है। तो तीसरी संख्या तो हमें पता नहीं है, तो तीसरी संख्या को मान लेते हैं वो हम 100। तो इसमें क्या बोला है कि दो संख्याएं हैं जो तीसरी से 30% और 60% अधिक है, यानी पहली संख्या 30% अधिक है तो ये 130 हो जाएगा,
दूसरी परसेंट 60% देंगे तो ये 160 हो जाएगा। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि दोनों संख्याओं का अनुपात, मतलब कि ये दोनों संख्याओं का अनुपात कितना होगा, 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 13 और 16 का रेशियो हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, एक्स वाई और जेड 415 रुपये के वार्षिक किराए पर एक खेत लेते हैं। यदि एक्स उस खेत में 25 गायों को 6 महीने और वाई 40 गायों को 8 महीने और जेड 30 गायों को पूरे वर्ष घास चराता है, तो दिए गए किराए में वाई का हिस्सा कितना होगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये साझेदारी वाला क्वेश्चन है, साझेदारी यानी पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या याद करना है, पूंजी जो हमेशा होता है वो कैसे निकलता है, जो पूंजी लगाते हैं पैसा वो हो जाएगा, और कितने समय के लिए लगाते हैं वो दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक्स है, उसके बाद वाई है, उसके बाद जेड है, और टोटल किराया जो है वो 415 रुपया वार्षिक का मतलब होता है 1 साल का। ठीक है, 415 है, तो एक्स जो है उस खेत में 25 गाय को लाता है और कितने महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए, और वाई जो है 40 गाय को कितने दिनों के लिए, 8 महीनों के लिए, और जेड 30 गाय है जो कि पूरे के पूरे वर्ष यानी 12 महीने के लिए लगा देता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो कैंसिल होने लायक रहेगा उसे हम कैंसिल कर देते हैं, तो इसे हम काटते हैं। जेड कितना था, जेड 30 गाय था ना, इसको 30 सॉरी कर देते हैं, ये 30 है, इसको हम 30 कर देते हैं, जेड का जेड लिखा गया है, तो ये कितना है, 30 गाय है। ठीक है, तो इसको हम 30 गाय कर देते हैं। अब यहाँ पर जो कैंसिल होने लायक रहेगा उसे हम कैंसिल कर देंगे, तो ये 5 से काटेंगे, हम उससे डिवाइड करते हैं जो तीनों नंबर में कॉमन होना चाहिए, तो 5 25 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 8 बार में, 5 से काटेंगे तो ये 6 बार में, यानी तीनों एक ही नंबर से डिवाइड होना चाहिए। उसी प्रकार से अगर हम दो को काटेंगे, 2 का टेबल पढ़ेंगे तो ये 3 बार में कटेगा, ये 2 से काटेंगे तो ये 4 बार में, ये 2 से काटेंगे तो ये 3 बार में। ठीक है, और कोई कटने वाला नहीं है, तब इसको गुना कर देते हैं, तो ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा, और इसको गुना करेंगे तो ये 8 चौके 32 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 8 चौके 32 हो जाएगा। इसको गुना करेंगे तो ये 12 तिहाई 36 हो जाएगा, यानी हमारे रेशियो 15 32 36 है। ठीक है, 15 था, 32 था और 36 था। ये हमारा एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। तो हम क्या करते हैं, ये जो 415 रुपये सभी को मिलाकर है, तो सभी को हम जोड़ लेते हैं। 6 2 8, 8 5 13, 3 3 6, 6 1 7, अब वहाँ से लेखता तो 7 1 8, यानी यही 83 के बराबर 415 है। ठीक है, तो ये अगर 83 से काटेंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा, यानी 1 बराबर 5 आया। 1 बराबर कितना आया, 5 आया। अब जिसका किराया पूछेगा उससे हम गुना कर देंगे। y का पूछ रहा है तो y का वैल्यू कितना है, y का वैल्यू है यहाँ पर ही 32, तो हम 32 में 5 से गुना कर देते हैं। तो गुना करेंगे तो 5 दूनी 10, 5 ते 15, 116, यानी इसका किराया 160 रुपये हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जानकी और मानसी अलग अलग काम करते हुए क्रमशः 45 और 72 दिनों में दीवार पेंट कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया, परंतु काम पूरा होने से 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई, तो कुल मिलाकर काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। तो ये है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। तो टाइम एंड वर्क में आपको 2-3 कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो आपको पहले इफ़िशियंसी मालूम होना चाहिए। इफ़िशियंसी का मतलब क्षमता। इसमें आपको जब तक क्षमता नहीं मालूम होगा आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट भी नहीं कर सकते, ना ही इसे बना सकते हैं। तो पहले तो आपको इफ़िशियंसी मालूम होना चाहिए, और इफ़िशियंसी जो होता है वो 1 दिन का क्षमता होता है, मतलब 1 दिन की इफ़िशियंसी होती है। जैसे कोई व्यक्ति किसी भी काम को अगर 10 दिन में करता है तो उसका अगर हम 1 दिन का इफ़िशियंसी निकालेंगे तो वो 1/10 हो जाएगा। ठीक है,
तो ये आपको मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको हम एलसीएम मेथड से बताने वाले हैं। जे का मतलब हो जाता है जानकी। जानकी किसी भी काम को 45 दिन में करता है, और मानसी है जो कि 72 दिनों में करते हैं। तो सबसे पहला मेरा काम क्या है, यहाँ पर सबसे पहले इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो 45 और 72 का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो ये 45 है, उसके बाद 72 है, इसका हम एलसीएम निकाल लेते हैं। तो अगर हम 9 से निकालेंगे तो 9 पचे 45, 9 8 72, 8 5 40, 40 और 9 गुना करेंगे तो 360 हो जाएगा। यानी हमारा एलसीएम जो आया वो कितना आया, 360 आया। तो ये जो 360 आया है ना, यही हमारा टोटल वर्क होता है, इसी को हमें ख़त्म करना होता है। अब ये 45 से हम भाग देंगे, ठीक है। 45 से हम अगर भाग देंगे तो ये कितना बार में कटेगा, ये हमारा कटेगा 8 बार में कटेगा। और 72 से डिवाइड देंगे तो ये 5 बार में कटेगा। तो ये जो हमारा आया है यही इफ़िशियंसी होता है, और ये एक दिन का इफ़िशियंसी होता है। अब आपको क्वेश्चन में यहाँ पर देखिए बोला है कि उन्होंने मिलकर काम करना शुरू किया। और जब भी आपको क्वेश्चन में इस प्रकार से आ दिया जाए कि 33 दिन पहले जानकी काम छोड़कर चली गई, 33 दिन पहले जानकी, जब भी पहले वाला क्वेश्चन आएगा तो हम उसे क्या करेंगे, जब भी प्रश्न में बोल दिया जाए कि 10 दिन पहले छोड़ के चला गया, 5 दिन पहले छोड़ के चला गया, तो उसमें क्या करना है, जो छोड़ के जा रहा है ना उसे पकड़ के रख लेना है और अपने पास रखेंगे। उसे बोलेंगे कि आप 33 दिन काम करिए तभी आपको जाना है। तो 33 दिन पहले कौन छोड़ के जा रहा है, जानकी जा रहा है। तो जानकी जो है वो एक दिन में 8 काम करता है, एक दिन में 8 काम करता है। तो आप उसे बोलिए कि आप 33 दिन काम कर लीजिए, उसके बाद आप चले जाइएगा, ठीक है। तो ये एक दिन में 8 काम करता है, तो 33 दिन में ये कितना काम करेगा, 8 तिहाई 24, 8 तिहाई 24 और 2 26, यानी 264 उससे और काम कराएंगे, 264 काम और कराएंगे। तो पहले मेरा काम था 360, तो 360 में हम क्या करेंगे, 264 हम और जोड़ देंगे। तो मेरा काम कितना हो जाएगा, 4 6 6 12, 3 2 5 1 6, यानी 624 हो जाएगा। यानी टोटल वर्क हमारा 624 हो जाएगा। अब दोनों को एक साथ में काम कराते हैं तो कितना काम होगा, दोनों को, अगर ये एक दिन में 8 काम करता है और ये एक दिन में 5 काम करता है तो दोनों मिल जाएगा, तो 8 5 13 हो जाएगा। जो कि काम हमें पहले 360 था लेकिन अब 624 करेंगे। अब कितना काम है हमारा, 624 काम है। और कितना से डिवाइड देना था, 8 5 13, 13 चौके कितना होता है, 52 होता है। इसमें से घटाएंगे 0 1 13 8 74 से, यानी 104, यानी 48 दिन में दोनों काम जो है वो फिनिश कर देगा। अगर दोनों मिल जाता है तो 48 दिन में ख़त्म हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एक निश्चित दर पर किसी विशेष राशि के लिए 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याजों का अनुपात क्या होगा। तो ये साधारण ब्याज वाले क्वेश्चन है, एसआई वाला क्वेश्चन है। तो एसआई बराबर जो फार्मूला होता है वो PRT डिवाइड बाई 100 होता है। P का मतलब मूलधन होता है, R का मतलब रेट यानी दर होता है, T का मतलब टाइम यानी समय होता है। तो यही फार्मूला पर बैठाना है, ठीक है। तो दोनों का तो जैसे ये PRT डिवाइड बाई 100, ठीक है, रेशियो इसका भी PRT डिवाइड बाई 100 है। तो यहाँ पर देखिए P तो सेम है, P इसमें भी सेम है, सिर्फ अंतर क्या है, 4 वर्ष और 8 वर्ष है। इसका मतलब कि ये 100 कैंसिल, रेट कैंसिल, सिर्फ टाइम का फर्क है। तो पहला में टाइम 4 है, दूसरा में टाइम 8 है, तो काट देंगे 4 दूनी 8, यानी 1:2 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 3 संख्याओं का औसत 28 है। यदि सबसे छोटी संख्या में 2 जोड़ दिया जाए और सबसे बड़ी संख्या में से 5 घटा दिया जाए तो मध्य का अंक समांतर माध्य हो जाता है, जबकि आंकड़ों के इस नए समुच्चय का परास 36 हो जाता है। तो इन तीनों संख्याओं के मूल समुच्चय की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो ये मैं आप लोगों के लिए HW देते हैं। यदि आप लोग रेलवे की तैयारी करते हैं
तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी आसान क्वेश्चन होना चाहिए और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, किशन ने एक निश्चित गति से 96 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय की। यदि वो प्रति घंटा 4 किलोमीटर धीमे साइकिल चलाता है तो उसे गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे का अतिरिक्त समय लगता है। तो किलोमीटर प्रति घंटा में वह गति क्या है जिस पर किशन ने वास्तव में साइकिल चलाई है। ठीक है, तो टोटल दूरी यहाँ पर जब भी आपको जिस चीज़ का अंतर दिया हो उसी चीज़ का हम डिफरेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर 2 घंटा अतिरिक्त लगने का मतलब उसे 2 घंटा और एक्स्ट्रा लग जा रहा है। तो घंटे का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि दूरी बराबर जो होता है वो समय गुणे 4 होता है, यानी s इंटू टी। डी का मतलब होता है डिस्टेंस, एस का मतलब होता है स्पीड, टी का मतलब होता है टाइम। तो जब भी आपको टाइम का फॉर्मूला निकालना होगा तो टाइम बराबर क्या होता है, डी बाई एस होता है, यानी ये दूरी बटा में 4 होता है। ठीक है, डी बाई ये D1 S1 माइनस दूरी हमारा वही है, बस स्पीड का अलग है। तो टोटल कितना है इसको अतिरिक्त 2 घंटे का लग जा रहा है। ठीक है, तो पहले हमारा 96 किलोमीटर है, उसके बाद 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो घट जा रहा है। ठीक है, तो अगर पहले अगर x था तो अब x माइनस 4 हो जाएगा, माइनस 96 बटा में x बराबर 2 घंटे। तो आपको ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको चारों ऑप्शन में से उठा लेना है। अगर सपोज करो कि x के जगह अगर हम 12 रखते हैं, जैसे ये 12 रखेंगे तो 12 से इसको काटेंगे तो ये 8 बार में हो जाएगा, और ये 12 में से 4 को घटा देंगे तो 12 में से 4 किया 8, तो ये 8 से भाग देंगे तो ये 12 हो जाएगा। और जब 12 में से 8 घटाइएगा तो आपको कितना आएगा, 4 आएगा, लेकिन हमको कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, तो हम दूसरा ऑप्शन चेक करेंगे फटाक से ना जल्दी से, ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। अगर हम 16 रखते हैं तो 16 से काटेंगे तो 6 बार में, 16 छक्का 96। अगर यहाँ 16 रखेंगे, 16 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा, 12 होगा। 12 से काटेंगे तो 8 बार में, 8 में से 6 जाएगा तो हमें 2 आ जाएगा, यानी हमारा 2 आ गया। तो ये हमारा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी एक ट्रेन द्वारा जाते समय 80 किलोमीटर प्रति घंटा गति से और वापसी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय की गई। यदि इस यात्रा में कुल 6 घंटे का समय लगता है तो इन दोनों बिंदुओं के बीच की एक तरफ की दूरी कितनी है। ठीक है, तो टोटल यहाँ पर 6 घंटा लग रहा है, जाने और आने में इसको टोटल 6 घंटे लग रहा है। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको एक स्पीड है 80 और एक स्पीड है 40। जब भी इस प्रकार का अगर आता है तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है फॉर्मूला, ये 80 गुने 40 डिवाइड बाई ये दोनों को जोड़ देंगे तो 80 40 120 हो जाएगा। और टोटल समय कितना है, 6 है। 40 से काटेंगे तो 3 बार में, 3 से काटेंगे तो 2 बार में, और 80 में 2 से गुना करेंगे तो 80 दूनी 160 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, इनमें से कौन सी संख्या है जो 8 से भाज्य नहीं है। तो आपको बताना कि इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें से बताना कौन ऐसी संख्या है जो 8 से डिवाइड नहीं है। तो 8 से डिवाइड करने का रूल क्या है ये आपको पता होना चाहिए। कोई भी संख्या अगर दिया हो, जब 8 से डिवाइड करना हो तो नंबर का लास्ट का 3 डिजिट लेंगे, लास्ट का 3 डिजिट लेंगे तो 6 7 6 हो गया। इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे, अगर कट जाता है तो ठीक है, 8 से डिवाइड यही करने का रूल है, यानी चेक करने का रूल है। 8 8 64, 7 में से 4 गया 3, और ये 8 चौके 32, जो कि ये पूरी तरह से नहीं करता। इसका मतलब कि यही नंबर है जो 8 से डिवाइड नहीं होने वाला। बाकी और चेक कर लेते हैं, 504 हो जाएगा इसका लास्ट का। तो हम 8 से अगर डिवाइड करते हैं तो 8 छक्का 48, शेष निकलेगा 2 24, यानी 8 तिहाई 24, ये भी हमारा कट गया।
उसके बाद इसमें है 800, ऑप्शन नंबर सी 832 है। तो अगर हम 8 एकम 8 हो जाएगा, ये कैंसिल, फिर ये 3 2 और चौके 32, ये भी डिवाइड हो गया। फिर लास्ट का ये 3 6 0 है, इसको हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 चौके 32, 6 में से 2 गया 4 0, 8 5 40, यानी ये सभी नंबर डिवाइड 8 से हो रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर ए है जो 8 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आपसे यही पूछ रहा है कौन सा डिवाइड नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि की दर 40% है। तो जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आपको ये 12 लाख है, तो 12 लाख पे 5 जीरो होता है, कितना होता है 5 जीरो होता है, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, 4% की वृद्धि हो रहा है, तो 100 में 4 जोड़ेंगे तो 104 हो जाएगा, गुने 104 हो जाएगा। कितना वर्ष है, 2 वर्ष है, तो 2 बार लिख दिए हैं। ठीक है, तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, 120 है, ये 104 है, ये 104 है, तो 120 में 104 से गुणा करना है, फिर 104 से गुणा करना है, तो यही गुणा करके आपको आंसर लिखना है। तो आप गुणा कीजिए और अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रैमुल पर 1/7 की हानि होती है। यदि पेन 189 में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है। तो आपको जब भी लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा है, हम किस पे काउंटिंग करते हैं, सीपी पे काउंटिंग करते हैं। सीपी का मतलब क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है, जो वस्तु को हम खरीदते हैं उसी को हम बोलते हैं क्रैमुल बोलते हैं। हिंदी में क्रैमुल बोलते हैं, इंग्लिश में कॉस्ट प्राइस, और बेचने वाले को एसपी बोलते हैं, सेलिंग प्राइस, यानी बिक्री मूल्य, जो वस्तु को हम बेचते हैं। ठीक है, जैसे हम दुकानदार के पास गए किताब लेने के लिए, तो हमने किताब खरीदा तो वो हमारे लिए सीपी हो गया, दुकानदार हमें बेचा उसके लिए वो एसपी हो गया, और जो भी लाभ हानि होगा हम सीपी पे काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ कि एक पेन को 144 में बेचने पर अनुराग को क्रैमुल पर 1/7 की हानि होती है। तो 144 में क्या हुआ, बेच रहा है, बेचने का मतलब एसपी हो गया, तो वो कितने में बेच रहा है, 144 में बेच रहा है। ठीक है, तो बेचने पर क्रैमुल पर 1/7 की हानि होती है, हानि होती है यानी लॉस। लॉस बराबर हमारा क्या होता है फार्मूला, सीपी माइनस एसपी होता है, ये हमारा फार्मूला होता है। ठीक है, ये कि इतना याद रखिएगा। अब यहाँ पर ये क्या बोला है कि अनुराग को क्रैमुल की 1/7 की हानि होती है, यानी लॉस जो हो रहा है, लॉस जो हो रहा है वो क्रैमुल के 1/7 हो रहा है, 1/7 हो रहा है। ठीक है, अगर ये सीपी यहाँ से उठ के नीचे आ जाता है, इसको हम डिवाइड में ले लेते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्रैमुल 7 रुपया है, क्रैमुल कितना है 7 रुपया, लॉस कितना है 1 रुपया। इसका मतलब ये हुआ कि 7 रुपया की वस्तु है तो वो कितना में बेचा होगा जिसकी वजह से उसको 1 रुपया लॉस हुआ होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वो 6 रुपया में बेच रहा होगा। कितना में बेच रहा है, 6 रुपया में, लेकिन वो 6 रुपया में ना बेच रहा है, कितना में बेच रहा है, 144 में बेच रहा है। तो यही 6 के बराबर 144 है, तो 6 से अगर हम डिवाइड कर देते हैं 144 में तो क्या बार में आएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 2 निकलेगा तो 6 चौके 24, यानी 6 बराबर इससे डिवाइड किए तो 1 बराबर 24 हो गया। तो 7 में गुना करेंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा, और 7 दूनी 14, 2 16। इसका मतलब क्रैमुल 168 रुपया है। क्रैमुल कितना है हमारा, क्रैमुल हमको पता चल गया कि 168 रुपया का क्रैमुल है। लेकिन अब बोल रहे यदि हम पेन को 189 में बेचेंगे, 189 में बेच रहे हैं तो हमें कितना यहाँ पर लाभ होगा। तो सिंपल सा बात है, 168 में ख़रीदे हैं और 189 में बेच रहे हैं, तो हमें कितना का प्रॉफिट हो रहा है,
प्रॉफिट 9 में से 8 गया 1, 8 में से 6 गया 2, यानी 21 रुपया का प्रॉफिट है। अगर आपसे सिर्फ लाभ पूछता तो 21 रुपया का लाभ होता है, लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाई CP इंटू 100, ये फार्मूला होता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा 21 रुपया का हुआ है, खरीदे हैं हम 168 में। तो ये 21 से काटेंगे तो ये 2 बार, सॉरी ये 8 बार में कट जाएगा। अब इसको 4 से काटेंगे तो 2 बार में, 4 से काटेंगे तो 25, और 25 में 2 से काटेंगे ना तो ये 12.5 आ जाएगा, यानी 12.5। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।